आपने आखिरी बार कठपुतली का खेल कब देखा था? इसका जवाब सोचने में शायद आपको कुछ मिनट लगेंगे या कुछ घंटे भी लग सकते हैं। हो सकता है कि बहुत से लोगों ने कभी यह खेल देखा भी ना हो, लेकिन इतना तो तय है कि करीब 2500 साल पुरानी एक कठपुतली कला के सिद्धांत पर ही बनी। क्या है वह कला? बताते हैं आपको इस वीडियो में। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। एक पॉपुलर आर्ट फॉर्म आपने देखी होगी जिसे फिल्म, मूवी या सिनेमा कहते हैं। एक अंधेरे थिएटर में 500 से 1000 लोगों के साथ बैठकर एक फिल्म देखना और कहानी के इमोशनल, ड्रामेटिक और उत्साह भरे मोमेंट्स को फील करना एक ऐसा अनुभव है जिसकी कोई बराबरी नहीं। अपने 150-200 साल के इतिहास में सिनेमा और इसकी तकनीक का जिस तरह विकास हुआ है, उसमें यकीनन दुनिया भर के वैज्ञानिकों, आविष्कारकों और टेक्नीशियनों का हाथ है। मगर यह जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि लाइट और इमेज के जिस सिद्धांत पर सिनेमा का जन्म हुआ, वह असल में भारत की ही एक कठपुतली कला से इंस्पायर है। सिनेमा का पूरा खेल प्रोजेक्शन के साइंस पर आधारित है। एक फिल्म पर छपी तस्वीर को लाइट की मदद से किसी पर्दे पर उतारना ही प्रोजेक्शन का सारा खेल है। सेल्यूलाइड फिल्म पर तस्वीर उतारने वाला यंत्र यानी कैमरा 19वीं सदी की शुरुआत से अस्तित्व में आने लगा था। कैमरा के आने से लगभग 200 साल पहले 17वीं सदी में तस्वीरों को लेंस और लाइट की मदद से बड़े पर्दे पर उतारने का खेल शुरू हो चुका था। पहले ये तस्वीरें पेंटिंग्स या प्रिंट की शक्ल में एक स्लाइड पर होती थी। इसे एंटरटेनमेंट और शिक्षा के लिए इस्तेमाल किया जाना शुरू हो चुका था। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि एक छोटी तस्वीर को लाइट और लेंस की मदद से बड़े पर्दे पर उतारने का आइडिया कहां से आया? तो यह आइडिया आया शैडो प्ले या छाया नाटक से। बचपन में मोमबत्ती या टॉर्च लाइट की मदद से हाथ की उंगलियों से कुत्ते या दूसरे आकृतियां बनाकर दीवार पर इस आकृति की परछाई उतारने का खेल तो आपने देखा ही होगा। यह शैडो प्ले था जो अपने बेसिक अवतार में पहली बार शायद तब अस्तित्व में आया होगा जब इंसान ने लाइट के रुकने से बनी कोई परछाई किसी दीवार पर देखी होगी। लेकिन समय के साथ इंसानी सभ्यताओं ने परछाई के इस खेल को किस्सा गोई का एक माध्यम बना लिया। इस माध्यम में सबसे पहली शुरुआत उन शैडो थिएटर से हुई जिसमें कठपुतलियों के कटआउट काटे गए, कपड़े की एक स्क्रीन लगाई गई और उसके पीछे लाइट जलाकर इन कठपुतलियों की परछाई को स्क्रीन पर उतारा गया। स्क्रीन पर जो परछाइयां उतरी उन्हें किरदारों की तरह मूवमेंट देते हुए कहानियां कही गई। छाया नाटक का इतिहास, जहां पश्चिम में हाथों और शरीर की मदद से शैडो थिएटर का इतिहास पुराना है, कठपुतलियों की मदद से थिएटर का इतिहास दक्षिण पूर्व एशिया यानी इंडोनेशिया, मलेशिया, कंबोडिया और थाईलैंड में ज्यादा पुराना मिलता है, जबकि भारत और चीन में यह छाया नाटक लोक संस्कृतियों का हिस्सा रहा। मोमबत्तियों की रोशनी या लैंप्स की रोशनी में कपड़े पर बनी पेंटिंग से एक सीन तैयार करना और गीतों के साथ एक नैरेटिव स्ट्रक्चर देकर कहानी पेश करना करीब 3000 साल पहले शुरू हो चुका था। कपड़े पर बनी आकृतियों की जगह चमड़े की बनी आकृतियों से कहानी दिखाने की शुरुआत भारत की एक कठपुतली कला थोलू बोमा लता से हुई, जिसका ओरिजिन और इस इलाके का है जिसे हम आज के समय में आंध्र प्रदेश के नाम से जानते हैं। इस शैडो थिएटर की शुरुआत में महाभारत और रामायण से जुड़ी कहानियां दिखाई जाती थी। बाद में इसके जरिए क्षेत्रीय लोक कथाएं और जनता पर असर डालने वाली खबरों को भी दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाया गया। एशियाई लोक कथाओं पर रिसर्च करने वाले प्रोफेसर फॉन पेन चेन ने अपनी एक स्टडी शैडो थिएटर्स ऑफ वर्ल्ड में कई स्कॉलर्स का रेफरेंस देते हुए बताया कि छाया नाटक का उद्भव भारत में हुआ। अपनी स्टडी में उन्होंने रेफरेंस दिया कि वेद व्यास रचित महाभारत और पतंजलि रचित महाभाष्य में छाया नाटक का जिक्र मिलता है। 17वीं शताब्दी में वाराणसी के विद्वान नीलकंठ चतुर्धर ने महाभारत की व्याख्या में बताया कि इस महाकाव्य में एक शब्द का प्रयोग है, रूपोपजीवनम। दक्षिण भारत में इस शब्द को जलमंडपिका कहा जाता है। नीलकंठ ने बताया कि उनके अपने समय में इस शब्द का प्रयोग पतले कपड़े पर बनी चमड़े की आकृतियों की परछाई के खेल के लिए किया जाता था। प्रोफेसर चेन की स्टडी में जिक्र मिलता है कि पल्लव और काकतीय वंश के राजाओं ने जब इंडोनेशिया के जावा द्वीप समूहों पर विजय प्राप्त की तो उनके शासन के साथ ही वहां यह छाया नाटक पहुंचा। हालांकि इंडोनेशिया में इस कला को संगीत के साथ एक अलग विस्तार मिला और यह आज वहां के मशहूर छाया नाटक थिएटर व्यांग के नाम से जाना जाता है। इसी तरह 6वीं शताब्दी से 9वीं शताब्दी के बीच जब बौद्ध धर्म का विस्तार हुआ तो बौद्ध भिक्षुओं के साथ छाया नाटक की कला चीन भी पहुंची।
चीन में भी इस कला का विस्तार अलग तरह से हुआ। भारत में खास तौर पर दक्षिणी हिस्सों में शैडो प्ले का प्राचीन इतिहास रहा है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में थोलू मोम्बालता और कर्नाटक में तोगालू कोम्बियट्टा, केरल में तोल्पा व कूथू, ओडिशा में रावण छाया और महाराष्ट्र में चरम बाहुली नाट्य नाम से छाया नाटक थिएटर आज भी जीवित है। तो कैसा लगा इस कला का इतिहास कमेंट में बताएं और देखते रहिए अर्थ प्रकाश टीवी।